नमस्कार, आप सभी का स्वागत है गुरुजी कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पे। आज हम फिर से क्लास 12 के हिंदी के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? एक लेख और एक पत्र के रचनाकार भगत सिंह जी हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन सी है? तो अभी हम लोग देखा कि एक लेख और एक पत्र जो है भगत सिंह की रचना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने सुखदेव जी को पत्र लिखा था। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? तो भगत सिंह ने जो है देश सेवा के बदले दी गई मृत्यु को क्या कहा है? सुंदर कहा गया है। वो फांसी दी गई को क्या कहते हैं? सुंदर कहते हैं। पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है? तो ये भी भगत सिंह की रचना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतया भुला देना चाहिए। यह युक्ति किस शीर्षक पाठ से ली गई है? तो याद रखना है, एक लेख और एक पत्र से ली गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे? तो हमें यहाँ 2 पॉइंट याद रखना है कि पिताजी का नाम सरदार किशन सिंह था और चाचा जी का नाम अजीत सिंह जी था। क्या था? अजीत सिंह थी। तो ये जो थे लाला लाजपत राय के क्या थे? ये लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। ठीक है, अब आगे सुनिए। भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन कब किया था? तो याद रखना है, 1926 में किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया था? तो आप लोग को याद रखना है, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ का स्थापना किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए थे? तो आपको याद रखना है, जब वो 12 वर्ष के थे तब इन क्रांतिकारी युद्ध में ये शामिल हुए थे। भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोहभंग कब हो गया था? तो आप लोग को याद होना चाहिए कि जलियांवाला बाग यानी कि 1922 ईस्वी में मोहभंग हो गया था। आगे है, 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे? तो याद रखना है आपको, गदर पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे। चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था? तो याद रखना है, मैंने अभी तुमने बताया था, 1922 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, भगत सिंह की शहादत कब हुई थी? तो भगत सिंह की शहादत आप लोग को याद रखना है, 23 मार्च 1931 को हुई थी। आगे देखिए, आगे हमारा क्वेश्चन है, भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाली जाने वाली किस पत्रिका से जुड़े हुए थे? तो आप लोग को याद रखना है, प्रताप पत्रिका से जुड़े हुए थे। ठीक है, आगे क्वेश्चन है हमारा, भगत सिंह के पिता का क्या नाम था? तो हम लोग तुरंत अपने पढ़े थे अभी, क्या नाम था उनका? किशन सिंह, सरदार किशन सिंह था। एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ है, आप लोग को याद होना चाहिए कि ऐतिहासिक पत्र है। सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था? तो आप लोग को याद रखना है, नौजवान भारत सभा के दल का गठन किया था। आगे हमारा, भगत सिंह को अपने लिए सजा के संबंध में क्या विश्वास था? तो उन्हें मृत्युदंड का विश्वास था कि अब वो उन्हें मृत्युदंड ही मिलेगी। प्रिंस क्रोपोटकिन कौन थे? तो ये एक अर्थशास्त्र और विद्वान भी थे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? तो आप लोग याद रखना है, 23 मार्च 1931 को दी गई थी। भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था? तो आप लोग याद रखना है, स्वाधीनता सेनानी था। अगला हमारा क्वेश्चन है, भगत सिंह ने अपने मित्र के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब गिराया था? याद रखना है आप लोग को, 8 अप्रैल 1929 को गिराया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रताप के संस्थापक कौन थे? तो हम लोग आगे ही पढ़े हैं, प्रताप के संस्थापक गणेश शंकर विद्यार्थी जी थे। आगे है हमारा क्वेश्चन कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो भगत सिंह का जन्म याद रखना है आप लोग को, 28 सितंबर 1907 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, भगत सिंह के चाचा का नाम हम लोग आगे पढ़े थे, अजीत सिंह जी था। आगे पढ़िए,
विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है? तो याद रखना है भगत सिंह जी का लिखा हुआ है। मतवाला पत्रिका कहाँ से निकाली गई थी? तो मतवाला पत्रिका कलकत्ता से निकाली गई थी, याद रखना है आप लोगों से। आत्महत्या एक घृणित अपराध है, यह पूर्णतः कायरता का कार्य है, यह कथन किसका है? तो याद रखना है आपको भगत सिंह का है। अगला का क्वेश्चन है हमारा, मैं नास्तिक हूँ, यह किसका लेख है? तो भगत सिंह का लेख है। बंदी जीवन कृति है किसकी? तो आप लोग को याद रखना है ये आपका जो है सचिंद्रनाथ सान्याल का जो है रचना है, कृति है। उसके बाद है कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? तो आप लोग को याद रखना है वो भाई थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप लोग को याद रखना है बांका चक लायलपुर में हुआ था। भगत सिंह भगत सिंह का पैतृक गांव कहाँ है? तो आप लोग को याद रखना है इनका पंजाब में, अखर कंकला पंजाब में है, ठीक है ना।